नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के लोक देवता से अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के अलावा और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है। ऑप्शन है पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, हड़बूजी। इनमें से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेजाजी। अगर हम बात करें पंचपीर की, तो पंचपीर को आप मेरा पाबू, गोरा है, इससे भी याद रख सकते हैं। में से मेहाजी, रा से रामदेव जी, पाबू से पाबूजी महाराज, गो से गोगा जी और है से हड़बू जी। ये पांचों राजस्थान के पंचपीर में शामिल है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ निवारक देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है। आपको ये बताना है कि हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, इनमें से किसे कुष्ठ निवारक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेजाजी रामदेव जी महाराज। रामदेव जी महाराज को कुष्ठ निवारक देवता के रूप में राजस्थान में पूजा जाता है। इसके अलावा रामदेव जी महाराज को रामसा पीर, रूणीचारा धनी, नीले घोड़े रासवार, और पीरों का पीर भी कहा जाता है। आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक देवता की तुलना कबीरदास से की जाती है। ऑप्शन है रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, रूपनाथ जी। आपको बताना है कि इनमें से किस लोक देवता की तुलना कबीरदास जी से की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामदेव जी। रामदेव जी की तुलना कबीरदास जी से की जाती है। रामदेव जी के बारे में और देखें तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है 24 वाणियाँ, और एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने ग्रंथ की रचना की है। ये साधुकड़ी भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने कामड़िया पंथ की भी स्थापना की थी। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। इसके अलावा इनके प्रसिद्ध भक्त भी पूछे जाते हैं। तो अगर रामदेव जी के प्रसिद्ध भक्तों की बात करें तो 3 नाम आते हैं। पहला नाम है रत्ना राय का, इसके अलावा लक्की बंजारा, और हरजी भाटी। ये इनके 3 प्रसिद्ध भक्त भी थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्मत शुरू करने से पहले किन के भजन गाए जाते हैं। ऑप्शन पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और रूपनाथ जी। आपको बताना है कि इनमें से किन के भजन रम्मत शुरू करने से पहले गाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामदेव जी। रामदेव जी के भजन रम्मत शुरू करने से पहले गाए जाते हैं। और रामदेव जी के बारे में एक बात और जो पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया था, रामदेव जी ने तीर्थ यात्रा, वे मूर्ति पूजा,
का विरोध किया था? तो आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थान की किस लोक देवता ने तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का विरोध किया था? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का छोटा राम देवरा कहलाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राजस्थान का छोटा राम देवरा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खुडियास। खुडियास जो कि अजमेर में स्थित है, ये राजस्थान का छोटा राम देवरा कहलाता है। बात करें जूनागढ़ की, तो ये भारत का छोटा राम देवरा कहलाता है, ये भारत का छोटा राम देवरा कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था? आपको बताना है कि इनमें से ऑप्शन है हड़बू जी, रामदेव जी, गुगा जी, पाबू जी। आपको बताना है कि इनमें से किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़बू जी। हड़बू जी महाराज ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था और मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने इन्हें बेगटी गांव की जागीर दी थी, जहां इनका मंदिर भी बना हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी महाराज का बेगटी में स्थित मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? राव जोधा, महाराज अजीत सिंह, जसवंत सिंह और करणी सिंह। आपको बताना है इनमें से किस महाराजा के द्वारा हड़बू जी महाराज का बेगटी में स्थित मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराज अजीत सिंह। महाराज अजीत सिंह ने बेगटी में हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था और इनको बेगटी गांव राव जोधा के द्वारा दिया गया था मंडोर जीतने के बाद। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? आपको यह बताना है कि इनमें से किस लोक देवता की पूजा प्लेग रक्षक देवता के रूप में की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाबू जी। पाबू जी महाराज की प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा बात करें तो पाबू जी महाराज को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण के अवतार के अलावा इन्हें रेबारी जाति का आराध्य देवता भी कहा जाता है, या रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देवता मानती है। इसके अलावा अगर पाबू जी की ओर बात करें तो हाथ में भाला लिए अश्वरोही, इसके अलावा बाईं और झुकी पाग भी पाबू जी की पहचान मानी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की जगह उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है रूपनाथ जी, मिहा जी, देव बाबा, हड़बू जी। आपको बताना है कि इनमें से किस लोक देवता के मंदिर में उनकी खुद की मूर्ति न होकर उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हड़बू जी। हड़बू जी के मंदिर में उनकी मूर्ति की जगह उनकी गाड़ी रखी हुई है, जिससे वो पंगु गायों के लिए चारा लेके आते थे और उसी गाड़ी की वर्तमान में पूजा की जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर जाति के मुस्लिम लोगों के द्वारा किस लोक देवता की पूजा करते हैं या पूजा की जाती है? ऑप्शन है गुगा जी, रामदेव जी, वीर कुंवर जी, पाबू जी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से लोक देवता की पूजा मेहर जाति के मुस्लिम लोग भी करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाबू जी। पाबू जी के पूजा मेहर जाति के मुसलमान लोगों के द्वारा भी किया जाता है। और पाबू जी की इनके अलावा बात करें तो पाबू जी की आराधना में थाली नृत्य, वे क्या बोलते हैं, थाली नृत्य वे साकल नृत्य भी किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है गोगा जी, रूपनाथ जी, बालकनाथ जी और बाबा रामदेव। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में
बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रूपनाथ जी। रूपनाथ जी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ से के नाम से प्रसिद्ध है, और रूपनाथ जी ने पाबूजी का बदला, जिद्राव खिची को मारकर पाबूजी का बदला लिया था इन्होंने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुगा जी को मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने तथा वीर गति को प्राप्त होने की जानकारी हमें मिलती है। जूनागढ़ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, बीकानेर प्रशस्ति और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से किस प्रशस्ति में गोगा जी का मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने तथा वीरगति को प्राप्त होने की जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति में गोगा जी के द्वारा मोहम्मद गजनवी से 9 बार युद्ध करने का उल्लेख मिलता है तथा वीरगति को प्राप्त होने का भी उल्लेख इसी प्रशस्ति में मिलता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता के सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। आपको बताना है कि इनमें से किस लोक देवता के सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी जो महाराज गोगा जी के पुत्र थे। इन्हें भी सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के शासक के खिलाफ युद्ध में मारे गए लोक देवता हैं। ऑप्शन तेजाजी, पाबूजी, मिहाजी, देवनारायण जी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से लोक देवता पन्ना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के शासक राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिहाजी। मिहाजी सांखला जैसलमेर शासक के साथ युद्ध में पन्ना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव चूड़ा को आशीर्वाद और चमत्कारी तलवार भेंट करने वाले लोक देवता हैं। तेजाजी, पाबूजी, मिहाजी और देवनारायण जी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से लोक देवता ने राव चूड़ा को चमत्कारी तलवार भेंट की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिहाजी। मिहाजी सांखला ने राव चूड़ा को आशीर्वाद तथा चमत्कारी तलवार भेंट की जी। और मिहाजी के बारे में और देखें तो इनके बारे में 4 बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट है कि मिहाजी के घोड़े का नाम किल्ड काबरा है। इसके अलावा इनका मेला जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। और बात करें तो इनके पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती। गोद लेके ही वो अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। अगर लास्ट बात देखें तो इन्हें वर्षा का देवता भी माना जाता है। बात करते हैं, ये 4 बातें तो आपको कम से कम मियाजी के बारे में पता ही होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला व बाला का देवता माने जाते हैं। काला बाला जैसे नाड़ू रोग के कारण ही काला बाला का देवता कहते हैं, नाड़ू रोग के उपचार के कारण ही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेजाजी। तेजाजी को काला वाला के देवता भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता हैं। आपको बताना है कि सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता कौन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तेजाजी। तेजाजी सहरिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधियों व जड़ी बूटियों के लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन देव बाबा, देवनारायण जी, मामा देव और मल्लीनाथ जी। आपको बताना है कि इनमें से कौन जड़ी बूटियों और औषधियों के लोक देवता माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देवनारायण जी। देवनारायण जी को औषधियों व जड़ी बूटियों के लोक देवता कहा जाता है। इसके अलावा देवनारायण जी गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन कराया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन से लोक देवता को खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देव बाबा। देव बाबा को ग्वालों का आराध्य देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा देव बाबा के बारे में आपको 2 बातें और याद रखनी है। एक, इनका मेला साल में 2 बार लगता है, भाद्रपद शुक्ल पांच को, और एक मेला लगता है चैत्र शुक्ल 5 को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को वर्षा का देवता माना जाता है? आपको बताना है कि देवनारायण जी, देव बाबा, मामादेव और भोमिया, इनमें से किस लोक देवता को वर्षा का देवता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मामादेव। मामादेव को वर्षा का देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा मामादेव के बारे में आपको 4 बातें और याद रखनी है। मामादेव के मंदिर में लकड़ी का, मूर्ति की जगह लकड़ी का तोरण होता है, प्रतीकात्मक तोरण होता है। बात करें दूसरी, तो इनका मंदिर गांव के बाहर जाने वाली सड़क के किनारे स्थित होता है। बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इनको प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है, भैंस या भैंसा की बलि दी जाती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि मामादेव के मिट्टी के घोड़े कहाँ बनाए जाते हैं? तो मामादेव के जो मिट्टी के घोड़े हैं वो हरजी गांव जो कि कहाँ है, जालौर में स्थित है, के प्रसिद्ध हैं या बनाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन है तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, भूरिया बाबा और बिगा जी। आपको बताना है कि इनमें से किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ राठौड़, जिन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को हिलाकर, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को ओरण का लोक देवता कहा जाता है? ऑप्शन है ए, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, भूरिया बाबा और बिगा जी। आपको बताना है कि इनमें से किसे ओरण का देवता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी जो कि ओरण के देवता कहलाते हैं। तल्लीनाथ जी के बारे में अगर देखें तो तल्लीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी वाले लोक देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जालौर के मुख्य लोक देवता हैं। अगर ये पूछ ले जालौर के मुख्य लोक देवता कौन से हैं, तो तल्लीनाथ जी आएंगे। इसके बाद में अगर बात करें ओरण की, तो ओरण मंदिर के चारों ओर स्थित वन्य भूमि जहाँ के वृक्ष नहीं काटे जाते हैं, वो उस भूमि को ओरण कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि रक्षक लोक देवता जिन्हें दक्षिण राजस्थान में क्षेत्रफाल के रूप में पूजा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोमिया जी। भोमिया जी को भूमि रक्षक देवता भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जाति के लोक देवता हैं। आपको बताना है कि इनमें से मीणा जाति के लोक देवता कौन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा को मीणा जाति के लोक देवता हैं और इनका मंदिर अरनौद प्रतापगढ़ में स्थित है।
मीणा समाज इनकी झूठी कसम नहीं खाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोक देवता के यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किस लोक देवता के यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खेतला जी। खेतला जी जिनका मंदिर पाली के सोनाड़ा में स्थित है। यहाँ बच्चों के हकलाने का इलाज किया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीराबाद छावनी लूटने वाले डूंगर जी और जवाहर जी को किस किले में बंदी बनाकर फांसी दी गई थी। आपको यह बताना है कि इन दोनों, जो कि शेखावाटी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटकर, अंग्रेज़ों की नसीराबाद छावनी को लूटकर गरीबों में बांट दिया था, और इनकी आज भी वहाँ गीतों के रूप में इनकी वीरगाथा गाई जाती है। तो इनको किस किले में फांसी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा के किला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्लू जी की सवारी निकाली जाती है। आपको बताना है कि राजस्थान में कहाँ इल्लू जी की सवारी निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर में इल्लू जी की सवारी निकाली जाती है। इसके अलावा इल्लू जी की बारात की बात करें तो इल्लू जी की बारात जालौर में निकाली जाती है। और अगर इल्लू जी की बात करें तो ये होलिका के पति थे। और इन्हें छेड़छाड़ वाले देवता भी कहा जाता है।